नमस्ते। मेरा साहित्यिक सफ़र के इस कविता कुंज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम सब और कितना गिरेंगे अपने स्वार्थ के लिए, हर तमाशे का किरदार जनता ही क्यों हो जाती है। बात जाति हो या सियासी, हर पल हमारी ही बोली लगती है सरे बाजार, और हम भी तमाशा और तमाशबीन भी। कविता के साथ धीरे धीरे चल रहा हूँ, थके पाँव की लाचारी है। जंग किसी और से नहीं, अपनी ही रूह से जारी है। जिंदगी के पढ़े चैप्टर को फिर से गुनगुनाने की जिद है, इसलिए बस चल रहा हूँ। बीते लम्हे और आज उसके बेढंगे प्रतिफल पर थोड़ा सोचने की हिम्मत चाहता हूँ आपके साये में। जनमन की मूक भाषा को अर्थ देने की बस कोशिश है यह कविता। बात आपके मन तक पहुँच जाए तो बेहतर, नहीं तो आपकी रहबरी में ययावरी जारी रहेगी। मेरी पेशकश यदि ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर करने की पुरजोर इल्तिजा करता हूँ। आज की कविता को गौर से सुनने समझने का अनुरोध है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी के भी कुछ हिस्से सरकते मिल जाएं। संभव है आपको नई अनुभूति भी मिले और एक नए फलक का नया आयाम भी। चलें अब कविता को टटोलते हैं। उन्वान है जिंदाबाद करो। हमारे गांव से थोड़ी दूर एक पगडंडी के किनारे महुआ का एक समृद्ध पेड़ है। वहीं 3 छोटी छोटी बच्चियां खेल रही हैं, न जाने पहलवानी वाला कौन सा खेल, बड़ी उन्मुखता से पेड़ की छाया में। तीनों की ही 3 बकरियां पास में ही बांध रखी हैं उन्होंने, घास चरने के लिए, पेट भरने के लिए। लड़कियां खेलती हैं और बकरियां चुपचाप अपना पेट भर रही होती हैं। उन्हें खेल से कोई मतलब नहीं। बकरियों को खेल से कैसा लगाव, उन्हें तो पहले से ही बांध दिया गया है, न जाने क्यों। दिन महीने बीतते गए, मौसम भी बदलते गए। इसी बीच वक्त ने कब करवटें बदली कुछ पता ही नहीं चला। सरकारी रेवड़ियां मिली और तीनों लड़कियां अपने लिए खेल के पदक बटोर लाई, अपने मुस्कान के लिए, देश की शान के लिए। देश का सीना चौड़ा कर गई। रेवड़ियां कहीं और से भी आने लगी थी शायद। वही लड़कियां सरकार के ही खिलाफ महुआ जंतर पर धरनासीन हो गई, किसी नई सरकार के लिए, अपने नए नए अधिकार के लिए, अब तो पूरे परिवार के लिए, और अलबत्ता नई रेवड़ी वाली हस्ती के अखबार के लिए। 1 दशक पूर्व से किए जा रहे न मालूम शोषण का निराधार बहाना था उनकी मुट्ठी में, जिसके कोई प्रमाण नहीं थे किसी के पास। बस लड़की थी तो लड़ गई। वो बकरियां आज भी वैसे ही बंधी है, जनता, कानून और सच्चाई की तरह चुपचाप। दलाल छुट्टे घूमने लगे हैं किसी मौके की तलाश में, बेशर्मी का मफलर लगाए। कुछ बेरोजगार पत्रकार इसे बैडमिंटन के कॉर्क की तरह उछालना चाहते हैं अपने बेशर्म चेहरे की चमक के लिए। गर्दिश में कुछ मेवा उसे भी मिल जाए इस दिमागी सनक के लिए। भारत की तस्वीर भी शौर्यहीन हो सके, हम अब ऐसा भी सोचने लगे हैं। भारत की तस्वीर भी शौर्यहीन हो सके, हम अब ऐसा भी सोचने लगे हैं। अपने ही जमीर को कर घायल और फिर उसे ही नोचने भी लगे हैं। न जाने हमारे देश के कुछ लोग क्या चाहते हैं, बिक तो गए ही हैं, अब कैसा मजा चाहते हैं। न जाने हमारे देश के कुछ लोग क्या चाहते हैं, बिक तो गए ही हैं, अब कैसा मजा चाहते हैं। शर्म को भी अब शर्म आने लगी है, जमीर तो रोता है देश का, खुददारी कुलबुलाने लगी है। बहता हुआ बहुत हुआ, हे जनता अब उठो और गंदी हरकत के खिलाफ सादा इनकलाब करो। बहुत हुआ, हे जनता अब उठो और गंदी हरकत के खिलाफ सादा इनकलाब करो। भारत की चित्कार सुनो, एक स्वर से जिंदाबाद करो। नमस्कार, शुक्रिया, आभार, जय हिंद, वंदे मातरम।